दोस्तों सोचो अगर दुनिया के दो सबसे बड़े मॉन्स्टर एक दूसरे के सामने आ जाए। एक तरफ गोdzilla समुदाय का राजा और दूसरी तरफ कोंग जंगल का सम्राट, और दोनों का टकराव इतना शक्तिशाली हो कि दुनिया देखकर हिल जाए। आज हम एक्सप्लेन करेंगे गोdzilla विस कोंग, जिसमें दोनों टाइटन्स का आमना सामना होता है और साथ ही सामने आता है एक और खतरनाक राज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है स्कूल लैंड से, जहां हम देखते हैं कोंग को अपनी दुनिया में शांति से जीते हुए। लेकिन असल में ये एक बनावटी दुनिया है, एक हाईटेक डोम जिसमें उसे रखा गया है। साइंटिस्ट चाहते हैं कि कोंग सुरक्षित रहे, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट अब उसके लिए खतरनाक बन चुका है। लेकिन साथ ही एक और डर है कि अगर गोdzilla को पता चला कि एक और टाइटन जिंदा है तो वो जरूर उसे ढूंढने के लिए आएगा। उधर दूसरी तरफ दुनिया को हिला देने वाली एक घटना होती है। गोdzilla अचानक समुद्र से निकलता है और फ्लोरिडा के एक रिसर्च फैक्ट्री पर हमला करता है। लोग हैरान हैं, क्योंकि गोdzilla पहले इंसानों का प्रोटेक्टर माना जाता था। अब सवाल उठता है, गोdzilla ने अचानक इंसानों पर वार क्यों किया? सरकार और साइंटिस्ट कंफ्यूज है, लेकिन कुछ लोग समझ जाते हैं कि कहानी में कुछ ज्यादा ही गहरा राज छुपा है। इसके बाद शुरू होती है असली धमाका। साइंटिस्ट कोंग को स्कूल लैंड से निकालकर एक डेंजरस जर्नी पर ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोंग उन्हें हेलो अर्थ तक पहुंचने में मदद करेगा, जहां टाइटन्स की असली दुनिया छुपी है। लेकिन जैसे ही कोंग को समुद्र के रास्ते ले जाया जाता है, वहां समुद्र का राजा गोdzilla पहुंच जाता है और शुरू होती है पहली बड़ी लड़ाई, गोdzilla विस कोंग। समुद्र के बीच दोनों टाइटन्स एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। गोdzilla अपने ऑटोमिक ब्रेथ से अटैक करता है और कोंग अपनी शक्ति से उसका जवाब देता है। लेकिन पानी गोdzilla का घर है और इस वजह से कोंग को पीछे हटना पड़ता है। लड़ाई के बाद साइंटिस्ट कोंग को लेकर अंटार्कटिका पहुंचते हैं। यहाँ से एक गुप्त रास्ता खुलता है जो हेलो अर्थ तक जाता है। हेलो अर्थ एक अलग ही दुनिया है, जहाँ अजीब प्रजातियों के मॉन्स्टर, खतरनाक एनवायरनमेंट्स और एक अलग ही ग्रेविटेशनल सिस्टम होता है। यही वो जगह है जहाँ टाइटन्स की शुरुआत हुई थी। यहाँ कोंग एक प्राचीन हथियार भी ढूंढ लेता है, एक विशाल कुल्हाड़ी जो गोdzilla की एटॉमिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। जब गोdzilla और कोंग की लड़ाई चल रही होती है, तब एक छुपी हुई साजिश सामने आती है। एक कंपनी सीक्रेटली मेगा गोdzilla बनाती है, एक रोबोट मॉन्स्टर जो गोdzilla से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इस मशीन को चलाने के लिए वो लोग गिदोरा के पुराने स्कूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही मशीन एक्टिवेट होती है, गिदोरा की आत्मा जैसे मशीन पर कब्जा कर लेती है और फिर शुरू होता है असली तबाही। मेगा गोdzilla इंसानों पर और फिर गोdzilla पर अटैक करता है। गोdzilla अकेले इस मॉन्स्टर के सामने कमजोर पड़ जाता है। और अब आता है क्लाइमेक्स। गोdzilla और कोंग एक दूसरे के पुराने शत्रु होते हुए भी मजबूरी में एक साथ हो जाते हैं। कोंग अपनी कुल्हाड़ी से मेगा गोdzilla पर हमला करता है, जबकि गोdzilla अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उस कुल्हाड़ी को चार्ज करता है। ये एक असली फाइट होती है, जिसमें इंसान समझ जाते हैं कि असली दुश्मन मशीन थी, ना कि टाइटन्स। लड़ाई के बाद गोdzilla और कोंग के बीच एक छुपी हुई इज्जत पैदा होती है। गोdzilla समुद्र की तरफ लौट जाता है अपना राज्य वापस लेने के लिए, और कोंग हेलो अर्थ में अपना नया घर बना लेता है, जहां वो अपने जैसे टाइटन्स का असली किंग बन जाता है। इस तरह दुनिया अभी के लिए शांत हो जाती है, लेकिन टाइटन्स की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, ये थी गोdzilla विस कोंग की पूरी कहानी एक्सप्लेन इन हिंदी। आपको सबसे जबरदस्त सीन कौन सा लगा, गोdzilla विस कोंग का समुद्र वाला फाइट या फिर फाइनल बैटल अगेंस्ट मेगा गोdzilla? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।